योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा, हनुमानगढ़ी और राम मंदिर के किए दर्शन, करोड़ों के विकास कार्यों की दी सौगात। गाजियाबाद में रामकथा कलश यात्रा के दौरान बवाल, विधायक नंदकिशोर गुर्जर पुलिस के बीच झड़प, विधायक ने सड़क पर दिया धरना। बुलंदशहर में 10वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने की वारदात, जहांगीराबाद थाना क्षेत्र की घटना। सोनभद्र में फिर बदला मौसम का मिजाज, कई स्थानों पर हुई बारिश, फसलों को हुआ नुकसान। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायबरेली में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां कच्चे मकान के मलबे में दबकर महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। महिला घर में ही थी, तभी मिट्टी की छत भरभरा कर उसके ऊपर गिर गई। आवाज सुनकर ग्रामीण अंदर आया, बचाव कार्य शुरू किया, पर तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दर्दनाक हादसा हुआ। कच्चे मकान के मलबे में दबकर एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें आपको, महिला घर में ही थी जब मिट्टी की छत भरभरा कर उसके ऊपर गिरी। इसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए, बचाव कार्य किया, तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। गाजियाबाद के लोनी में श्री राम कथा कलश यात्रा के दौरान डीजे को लेकर बवाल हो गया। विधायक नंदकिशोर गुर्जर और पुलिस के बीच झड़प हुई। नाराज विधायक सड़क पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान विधायक ने मुख्य सचिव और कमिश्नर को लेकर विवादित बयान दिया। तो गाजियाबाद के लोनी में श्री राम कथा कलश यात्रा के दौरान डीजे को लेकर बवाल हो गया। विधायक नंदकिशोर गुर्जर और पुलिस के बीच झड़प हुई। नाराज विधायक सड़क पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान विधायक ने मुख्य सचिव और कमिश्नर को लेकर विवादित बयान दिया। दिनांक 19 मार्च की रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि श्री हितेश गुर्जर पुत्र श्री नंदकिशोर गुर्जर द्वारा आज 20 मार्च को एक गैर परंपरागत जुलूस निकाले जाने का कार्यक्रम है। इस सूचना पर थाना प्रभारी लोनी बार्डर द्वारा रात्रि में ही श्री हितेश गुर्जर के मोबाइल पर 2 बार एवं उनके एक समर्थक के मोबाइल पर 3 बार फोन मिलाकर वार्ता करने का प्रयास किया गया, परंतु फोन रिसीव न होने के कारण वार्ता नहीं हो पाई। उक्त गैर परंपरागत जुलूस जिसके संबंध में न तो अनुमति प्राप्त की गई है, न तो अनुमति प्राप्त करने का आवेदन किया गया है, अतः उक्त जुलूस को निकालने से मना किया गया। परंतु इसके बावजूद उन लोगों द्वारा पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके आज उक्त जुलूस निकाला गया। उक्त संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सोनभद्र से खबर है, जहां नदी में युवक डूबा, मछली पकड़ने गया था। बारिश होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हुई। ओबरा थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर है सोनभद्र से, नदी में युवक डूबा है, मछली पकड़ने गया था। बता दें आपको, बारिश होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हुई। ओबरा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। सोनभद्र से खबर जो है, नदी में युवक डूब गया, मछली पकड़ने गया था युवक। बारिश होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हुई। ओबरा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। सोनभद्र से बड़ी खबर आपको बता रहे, जब मछली पकड़ने गए युवक नदी में डूब गया। सूचना मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हुई।
ओबरा थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। सोनभद्र से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नदी में मछली पकड़ने गया था युवक, डूब गया। बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हुई, युवक की जान नहीं बचाई जा सकी। ओबरा थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। खबर मुरादाबाद से, जब पुलिस की कार में आग लगी, शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। ठाकुर द्वारा मंडी समिति के गेट पर कार खड़ी थी। मुरादाबाद से खबर है, पुलिस की कार में आग लगी है। बता दें, शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ठाकुर द्वारा मंडी समिति के गेट पर खड़ी थी कार। मुरादाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस की कार में आग लगी, शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। ठाकुर द्वार मंडी समिति के गेट पर एक कार खड़ी हुई थी। बुलंदशहर से खबर है, जो जहांगीराबाद में 10वीं के छात्र की हत्या, बाइक सवार हथियारबंद हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया है। छात्र को बाइक सवार बदमाशों ने 3 गोली मारी है। गोली लगने से निखिल की मौके पर मौत हो गई। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर बुलंदशहर से आपको बता रहे हैं, 10वीं के छात्र की हत्या की गई है। बाइक सवार हथियारबंद हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। छात्र को बाइक सवार बदमाशों ने 3 गोली मारी। गोली लगने से निखिल की मौके पर ही मौत हो गई। बुलंदशहर में 10वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या की गई है। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। 3 राउंड की फायरिंग की गई। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायबरेली में बाहर की दवा लिखी पर्ची लहराते हुए जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के दौरान उन्होंने गाली गलौज भी की, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। सीएमएस की गाली गलौज से इमरजेंसी में तैनात टीएमओ डॉक्टर संतोष सिंह ने सीएमएस पर गंभीर आरोप लगाया। कहा कि दवा लिखी पर्ची सीएमएस खुद घर से लिख कर लाए थे और उगाही के लिए दबाव बना रहे हैं। सीएमएस के इस व्यवहार से अगर मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ा और उससे किसी मरीज या मेरी जान को खतरा हुआ तो इसके जिम्मेदार सीएमएस डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल होंगे। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिला अस्पताल में सीएमएस ने हंगामा किया है। हंगामे का वीडियो भी सामने आया है। डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल ने हंगामे के दौरान गाली गलौज भी की। आपको बता दें, हंगामे से इमरजेंसी में तैनात टीएमओ डॉक्टर संतोष सिंह ने गंभीर आरोप सीएमएस पर लगाए। कहा कि दवा लिखी पर्ची सीएमएस खुद घर से लिखकर लाए थे, उगाही के लिए दबाव बना रहे हैं। सीएमएस के इस व्यवहार से अगर मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ा और उससे किसी मरीज या जान को खतरा हुआ तो इसके जिम्मेदार सीएमएस डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल होंगे। काफ़ी सीरियस पेशेंट थे, हेड इंजरी भी केस आया था। मैं उसको हैंडल कर रहा था, उसको काफ़ी सीरियस केस था, उसको अनकॉन्शियस अवस्था में था, हैंडल कर रहा था। उसी बीच सीएमएस साहब आए और यहाँ पे हंगामा करने लगे कि बाहर की दवा कौन लिखा, बाहर की दवा कौन लिखा, पर्ची कौन लिखा। बाकी हमने उनसे कहा कि हम चुपचाप बैठे थे, पेशेंट को अटेंड करके फाइल बना रहे थे, बीएसटी बना रहे थे, उसको भर्ती कर रहे थे। तभी सीएमएस साहब 5-10 लोगों के साथ हल्ला करने लगे, ये कौन लिखा, वो कौन लिखा। यहाँ पे फार्मासिस्ट को धमकी देने लगे, गाली दिए, उनको नौकरी से खा जाऊंगा, वार्ड बॉय को गाली दिए, तुमको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उनकी अब किस लैंग्वेज में गाली दिए मैं नहीं बोल सकता, मुझे शर्म खुद आ रही है इस बात को कहते हुए।
गाजियाबाद के डासना थाना क्षेत्र स्थित आटा चक्की पर मिलावटखोरी का बड़ा मामला सामने आया है। अधिवक्ता सादिक अली की शिकायत के आधार पर पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई में चक्की को सील कर दिया गया, जबकि चक्की संचालक मौके से फरार हो गया। गाजियाबाद में मिलावटखोरी के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। हालांकि इस तरह राशन के चावल को आटे में मिलाने की घटना ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मामले को लेकर पुलिस ने खाद्य आपूर्ति विभाग और फूड इंस्पेक्टर को जानकारी दी। इस बीच फूड इंस्पेक्टर ने आटा चक्की को सील कर दिया, मौके से नमूने इकट्ठे कर लिए हैं। गाजियाबाद के डासना थाना क्षेत्र स्थित आटा चक्की पर मिलावटखोरी का बड़ा मामला सामने आया है। अधिवक्ता सादिक अली की शिकायत के आधार पर पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई में चक्की को सील कर दिया गया, जबकि चक्की संचालक मौके से फरार हो गया। गाजियाबाद में मिलावटखोरी के मामले पहले भी सामने आते रहे। हालांकि सरल राशन के चावल को आटे में मिलाने की घटना ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मामले को लेकर पुलिस ने खाद्य आपूर्ति विभाग और फूड इंस्पेक्टर को जानकारी दी। इस बीच फूड इंस्पेक्टर ने आटा चक्की को सील कर दिया, मौके से नमूने इकट्ठे किए। चावल को मिलाकर गेहूं को पीस रहा था, जिसकी वजह से समाज के अंदर बहुत सारी अनेक बीमारियां लोगों के अंदर हो रही थी। काफ़ी बार अधिकारियों से इसकी शिकायत की गई, जिसके बाद अधिकारियों ने विभिन्न आटा चक्की के साथ साठगांठ करके और उसको छोड़ दिया और कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जो भी संबंधित अधिकारी हैं, इस गाड़ी के अंदर जो भी राशन है, राशन का चावल है, जो राशन व्यापारी हैं, जो गरीबों का हक मारकर इसको बेचते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दायूं के कोतवाली क्षेत्र में दबंगों की दबंगाई सामने आई है, जहां निचरा गांव में दबंगों ने समाजसेवी मनोज टाटा के खेत में खड़ी फसल को उजाड़ दिया था। साथ ही विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार जन समस्याएं सुनने महिला आयोग की सदस्य रेणु गौड़ मैनपुरी पहुंची, जहां उन्होंने एक परिषदीय विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया, जहां मिड डे मील खाने में अनियमितता पाने पर नाराजगी जताई। वहीं उन्होंने सर्किट हाउस पहुंचकर महिलाओं की जन समस्याएं सुनी, जहां कुरावली के रहने वाली सिपाही की पत्नी ने अपने पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया। मीडिया को अवगत कराते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने समस्याओं को लेकर कहा कि मैनपुरी में ज्यादातर 2 पत्नियां रखने की बड़ी समस्या है। इसके निवारण के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है, मेरे 2 बच्चे हैं और वो वहीं अलीगढ़ में छिप कर रह रहा है, उसे लेकर पुलिस में है। मुझे धोखा देकर शादी की है, मुझे पता नहीं कब की है। मुझे तो करीब 6 महीने पहले पता लगा है कि उसने शराब पीकर बोला कि मैंने दूसरी शादी कर ली है, तू जो भी कुछ भी कर ले। पास नहीं आता ना, मेरे बच्चों के पास आता है। 2 बच्चे हैं मेरे पास, एक लड़का है एक लड़की है। करीब 9 महीने हो चुके हैं, मेरे पास नहीं आया। सबसे ज्यादा समस्याएं मुझे देखने को मिली हैं, एक पत्नी के रहते हुए दूसरा पति का विवाह हो जाना, कि दूसरा विवाह करके किसी अन्य स्त्री के साथ में वो रह रहे हैं। ऐसे केस सबसे ज्यादा आए हैं और जो मेरे पास केस आए हैं वो साथ के साथ मैंने निवारण करने के लिए सीओ साहब को दे दिए हैं जी। उनका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। एक बेटी का केस आया था, जो 16 वर्ष की बेटी है, उनकी नहीं मिल रही है, तो 1 महीना करीब हो गया उनकी बेटी को ना मिले हुए। बहुत परेशान थी। आज 20 तारीख को उनकी बेटी नहीं मिली है, तो वो भी जल्द से जल्द मिल जाएगी। महिलाओं के लिए इतनी योजना चलाई गई हैं कि कोई भी महिला बेरोजगार नहीं रह सकती। हर महिला को उद्योग करने के लिए उचित धनराशि दी जा रही है, जिससे महिलाएं कर भी रही हैं। और आपके जिले मैनपुरी में एक महिला ऐसी भी मैंने देखी जो आज उसी धनराशि से 75,000 रुपए महीने भी कमा रही है। तो महिलाएं किसी से पीछे नहीं है। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पीताम्बरा कॉलोनी में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और झांसी विकास प्राधिकरण के सदस्य सुबोध गुबरेले के घर पर चोरों ने दिन दहाड़े धावा बोला, लाखों की चोरी को अंजाम दिया। घटना के वक्त घर के लोग बरुआ सागर गए हुए थे, तो वापस लौटे तो चोरी की जानकारी लगी। लगभग 15 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात, 5 लाख नगद घर से गायब है।
पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी खंगालते हुए जांच में जुट गई है। आज हम लोग अपनी पत्नी के साथ 11 बजे बरगो सागर गए। बरगो सागर से लौट के हम लोग 1:30 बजे आए। तो जैसे ही आए तो मिसिर ने गेट खोला। हम अपनी गाड़ी कार को पार्क कर रहे थे। मिसिर ने कहा कि खिड़कियां खुली हैं, अंदर से आवाज आ रही। तो हाँ, हमने कहा रुक जाओ, अभी ताला नहीं खोलना। तो मिसिर ताला आधा खोल चुकी थी। आती हमने ताला बंद किया और हमने मोहल्ले वालों को फोन किया और 112 में फोन लगाया। जैसे हमने फोन लगाया उसी समय हमें आवाज आई ऊपर से कोई कूदा है। तो हम लोग भागे तो वो आदमी बाउंड्री पर कूद के और भागा है बगल में झाड़ियों से। मतलब जेवर पुराना जेवर था, हमारी शादी का था, 50 साल पुराना। 15 लाख, करीब 15-16 लाख मान लो। आज थाना कोतवाली क्षेत्र में पीताम्बरा नगर कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति को चोरी की सूचना 112 पर मिली, जिसपे तत्काल कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण उच्च अधिकारियों के द्वारा और फॉरेंसिक टीम के द्वारा किया गया है। पीड़ित व्यक्ति से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज करने की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। घटना के खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। आरोपी के चिन्हीकरण के प्रयास जारी हैं। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही घटना का अनावरण किया जाएगा। मथुरा जिले के मगुर्रा थाने में तैनात एक दरोगा बुधवार की रात शराब के नशे में साथी महिला दरोगा के कमरे में घुस गया। उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला दरोगा किसी तरह बचकर भाग निकले। इसकी एसएसपी से शिकायत की। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के निर्देश पर थाना पुलिस ने आरोपी दरोगा के खिलाफ कोर्ट रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही महिला एसआई से छेड़छाड़ का आरोपी मोहित राणा मूल रूप से बुलंदशहर का निवासी बताया जा रहा है। खबर उन्नाव से है, जहां लखनऊ के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संजय तिवारी ने उन्नाव एआरटीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की। उन्होंने वाहन पंजीकरण में पारदर्शिता पर जोर दिया। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। अवैध वाहनों पर कार्रवाई और बकाया वसूली तेज करने को कहा और एआरटीओ उन्नाव श्वेता वर्मा को कार्यालय व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए। साथ ही आरटीओ ने स्पष्ट किया कि लापरवाही या भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई होगी। आज मैं इस कार्यालय में आया हूं। मुख्यतः मेरा उद्देश्य यह है कि मार्च का महीना चल रहा है और राजस्व को किस तरह से ज़्यादा बढ़ाया जाए जिससे कि जो है लक्ष्य की पूर्ति हो। इस संबंध में मैं आज इस कार्यालय का निरीक्षण किया हूं और अधिकारियों को मैं कुछ टिप्स बताया हूं जिसमें कि काम करके राजस्व लक्ष्य को पूरा करें। और ओवरऑल अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखी है, कोई खामी नहीं दिखी इस कार्यालय में। कुछ चीज़ें थी उसके बारे में जो है एआरटीओ प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं कि इस पर कार्रवाई करके जिससे कि जन सामान्य को और अच्छे से हम सुविधा दे सकें। रायबरेली में निपुण भारत मिशन के तहत निपुण सम्मान दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। गोपाल सरस्वती इंटर कॉलेज में हुए इस आयोजन में जिलाधिकारी अर्शिता माथुर मौजूद रही। कार्यक्रम में निपुण विद्यालय को सम्मानित किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। हमारे जनपद के करीब 800 विद्यालय इस निपुण परीक्षा में लिस्टेड हुए थे और उनके सापेक्ष 627 विद्यालय अच्छे परिणाम के साथ उत्तीर्ण हुए हैं। निपुण के टेस्ट में हमारे जो अध्यापकगण हैं, जो एसआरजीज हैं और बच्चे हैं जिन्होंने सभी लोगों ने मेहनत की है, परिश्रम किया है, उन सभी को आज सम्मानित भी किया जा रहा है और आगे बेहतर परिणाम हम लोग कैसे लाएं उसके लिए सभी टीचर्स का आज ओरिएंटेशन भी किया जाए। झांसी में खुलेआम यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जहां एक ऑटो चालक 6 बच्चों को बैठाने की जगह पर 14 स्कूली बच्चे भूसे की तरह भर रखे थे। खुद 15वीं की संख्या में ऑटो चालक की थी। खुद के साथ साथ बच्चों की जान जोखिम में डालकर ऑटो चला रहा था। हालांकि ट्रैफिक के दरोगा ने ऑटो चालक का चालान करके ऑटो चालक को कड़ा सबक भी सिखाया। कानपुर देहात से खबर है, जो आवास पाने के लिए दर दर भटक रही महिला खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। ग्राम प्रधान और सचिव पर सूची से नाम काटने का आरोप लगाया। आवास न मिलने पर आमरण अनशन
करने की चेतावनी महिला ने दी है। कानपुर देहात से खबर आपको दे रहे हैं। आवास पाने के लिए दर दर भटक रही महिला, खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। ग्राम प्रधान और सचिव पर सूची से नाम काटने का आरोप। आवास न मिलने पर आमरण अनशन करेगी महिला। वो मेरे पास ब्लॉक में आई हुई थी, वो आवास के लिए पात्र हैं, उनका प्रधानमंत्री आवास में सर्वे करा दिया गया है। अब जैसी जो स्थायी सूची बनेगी तो उनमें पात्रता के अनुसार नियमानुसार उनको आवास का लाभ दिया जाएगा। मेरी उनसे कल बात हुई है, कल वो ब्लॉक में भी आई थी, एप्लीकेशन दे के गई हैं। अब प्रधानमंत्री आवास सर्वे में उनका सर्वे करा दिया गया है और उनको इससे संतुष्ट हैं वो कि जल्दी उनको आवास मिलेगी। हरदोई के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मृतक किसान की संपत्ति हड़पने के लिए कुटरचित अभिलेख तैयार किए गए। आरोपी ने मृत किसान के नाम से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करवा लिए, साथ ही परिवार रजिस्टर की नकल तैयार कर संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की। मामले का खुलासा होते ही बीडीओ टोडरपुर मकान ने आरोपी सहित अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच में जुट गई है। हरदोई से खबर है, जो शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मृतक किसान की संपत्ति हड़पने के लिए कुटरचित अभिलेख तैयार किए गए। आरोपी ने मृत किसान के नाम से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करवा लिए, साथ ही परिवार रजिस्टर की नकल तैयार कर संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की। खबर मुरादाबाद से। यूनिक अस्पताल के कर्मचारियों का धरना, हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठे हैं कर्मचारी। अस्पताल प्रबंधन पर वेतन न देने का आरोप लगाया। अस्पताल में भर्ती मरीजों का इलाज अब राम भरोसे गागन तिराहे के पास है यूनिक हॉस्पिटल, जहां कर्मचारी वेतन न मिलने से नाराज धरने पर बैठ गए हैं। अस्पताल प्रबंधन पर वेतन न देने का आरोप लगाया है। अस्पताल में भर्ती मरीजों का अब इलाज राम भरोसे चल रहा है। कागन तिराहे के पास है यूनिक हॉस्पिटल, जहां के कर्मचारियों द्वारा धरना दिया जा रहा है। हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठे हैं। अस्पताल प्रबंधन पर वेतन न देने का आरोप लगाया है। एटा में अवैध कब्जे के मामले नहीं थम रहे। कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव कुसाड़ी में बदमाशों द्वारा खेत पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। इसका विरोध करने पर महिला को जमीन पर पटक कर पीटा गया। उसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जिसमें हथियारों से लैस 10 से 12 बदमाश महिला और उसके पति को बेरहमी से पीटते नजर आ रहे। पीड़िता ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। तो एटा से खबर है, अवैध कब्जे के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव कुसाड़ी में बदमाशों द्वारा खेत पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। इसका विरोध करने पर महिला को जमीन पर पटक कर पीटा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें हथियारों से लैस 10 से 12 बदमाश महिला उसके पति को बेरहमी से पीटते नजर आए। पीड़िता ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एटा से खबर आपको बता रहे हैं।
इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।